19 अप्रैल को पहले चरण में मुरादाबाद में मतदान होना है और चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में है। कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुरादाबाद पहुंचेंगे और जीआईसी के मैदान में वो चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर एस.टी. हसन साहब हैं, जो सांसद हैं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के, लेकिन आजकल नाराज़ चल रहे हैं पार्टी से क्योंकि पार्टी ने टिकट काट दिया। सर, ये बताइए, कल अखिलेश यादव जी आ रहे हैं तो क्या मंच पर आप दिखाई देंगे? कोई बातचीत हुई, कोई पैगाम आया आपको? नहीं, मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही मेरे पास कोई पैगाम आया। और जाहिर है, जब अगर नहीं बुलाया जाएगा तो मैं क्यों जाऊंगा। और ख़ास तौर से जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनको स्थानीय नेताओं की वैसी ज़रूरत नहीं है। वो तो अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं, वो इस बात को खुद दावा करती हैं। तो जो प्रत्याशी हैं रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की, क्या वो आपके पास आपको मनाने के लिए आई? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मनाने जाऊंगी, मेरे बड़े भाई हैं। या कोई मैसेज या कोई फ़ोन पे बातचीत हुई आपकी उनसे? नहीं, ना मुझसे कोई फ़ोन पे बात हुई, ना वो मेरे पास आई। वो तो कॉन्फिडेंस में है कि वो जीत रही हैं और अपने ही बलबूते पे सब काम कर रही हैं। कल बड़ी चुनावी जनसभा है, अखिलेश यादव खुद आ रहे हैं। आपके घर के सामने ही ग्राउंड है जीआईसी का। तो क्या अखिलेश यादव जी या कि पार्टी के किसी आला नेता ने आपसे संपर्क नहीं किया कि आपको आना है, नहीं आना है? नहीं, मुझसे किसी ने नहीं करा। पार्टी के लोग तो कह ही रहे हैं। क्या वजह है आपको टिकट नहीं दिया गया? सिटिंग एमपी थे आप और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। वजह क्या लगती है आपको कि इस तरह से आपको एक तरफ किनारे कर दिया पार्टी के नेताओं ने, ऊपर से लेकर नीचे तक जिस तरह से आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, टिकट तो मुझे दिया गया था और मैंने नॉमिनेशन भी करा दिया था। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के ऊपर पता नहीं कौन सा ऐसा दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने दूसरे प्रत्याशी को दे दिया। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि आप ही चुनाव लड़ेंगे और मैं आपके कागज़ चार्टर्ड प्लेन से भेज रहा हूँ। कागज़ भी आ गए। हमारे एक स्थानीय नेता जो बाहर के हैं वो उनको लेके पहले रामपुर चले गए और कह गया कि हम रामपुर का काम निपटा कर आ रहे हैं। वहाँ उन्होंने इतनी देर लगा दी कि 3:02 पे मेरे पास व्हाट्सएप आया कि आप डीएम साहब से बात कर लें और हम पेपर लेके आ रहे हैं। तो जाहिर है, जब 3 बज चुके थे तो डीएम साहब क्यों कहते थे कि हाँ साहब मैं ले लूँगा। 27 मार्च आखिरी दिन था नॉमिनेशन का, जिस दिन की ये घटना है। उसके बाद क्या अखिलेश यादव जी से खुद आपकी कोई बातचीत हुई फ़ोन पर? नहीं, उसके बाद मेरी कोई बातचीत नहीं हुई फ़ोन। क्या वजह है कि रामपुर में अगर देखें तो जो आज़म खान के करीबी लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं? उन्होंने तो खुल के वीरेंद्र गोयल जी ने ऐलान कर दिया बसपा का कि उसको चुनाव लड़ाएंगे। यहाँ आप नाराज़ हैं, वजह क्या है इस सब की पार्टी में ये सब जो चल रहा है? देखिए, असंतोष है पार्टी से, क्योंकि जो टिकटों का चयन होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें कुछ लखनऊ में जो पार्टी ऑफिस में लोग हैं, मुझे शुबा है कि कुछ लोग उसमें बीजेपी और आरएसएस के इम्प्लांटेड लोग हैं। समाजवादी पार्टी के अंदर बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इम्प्लांटेड लोग हैं, जिनका काम ही है कि अखिलेश जी को मिसगाइड करें, बार बार करें ताकि उसे सही समझें कि एक अच्छे कैंडिडेट के लिए ये कहते रहें कि हार जाएंगे, चेहरा बदल दो, जीतेंगे नहीं, है ये कमी वो कमी। तो एक आदमी पे जब बार बार ये दबाव दिया जाता है तो एक दफ़ा को आदमी सोचता है कि चलो हो सकता है सही हो। तो वो डिसीजन इस तरह के हो जाते हैं कि जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। आपको लगता है इस चुनाव में भी नुकसान होगा पार्टी को इस वजह से? मुस्लिम मतदाता खिसकेगा सपा से? यकीनी तौर पर मुस्लिम मतदाता सेटिस्फाई नहीं है, ख़ास तौर से मेरा टिकट कटने से। उससे पहले जो वाक़यात हो गए, चाहे राज्यसभा की मेंबरशिप हो, उसमें भी मुस्लिम मतदाताओं में निगेटिव इम्पैक्ट गया। जय बच्चन जी को राज्यसभा भेजा, उसको आप कह रहे हैं? मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहा, लेकिन लोगों के अंदर एक उम्मीद ये थी कि राज्यसभा में भी कोई एक मुस्लिम चेहरा जाएगा, नहीं जा सका। हालांकि उनकी मजबूरियां रही, उससे पहले उन्होंने भेजा। आपको क्या सोच रहा मुस्लिम मतदाता जब आपका टिकट कटा या इस तरह से और जगह भी हुआ है, तो क्या नाराज़ मतदाता किधर जाएगा? देखिए, इस वक्त की तो सर्कमस्टांसेस इस तरह के हैं कि रुचि वीरा जो यहाँ पे आई हैं वो आज़म खान साहब की बहुत करीबी लेडी हैं।
मुस्लिम मतदाता के दिमाग में ये बात भी है कि ये ऐसा तो नहीं कि आज़म खान साहब के दबाव में मेरा टिकट कटा हो। जब तक कोई बात कंफर्म ना हो उस वक्त तक कोई नाम नहीं लिया जा सकता। तो आज़म खान साहब के करीबी लोग जो रामपुर में नाराज़ हैं, बसपा को चुनाव लड़ा रहे हैं, वो यहाँ पर रुचिवीरा को भी तो नहीं लड़ा रहे हैं। उनका कोई आदमी दिखाई दे रहा है आपको आज़म खान का करीबी रुचिवीरा के साथ में? रुचिवीरा को भी नहीं लड़ा रहे और आज़म खान साहब जिसको चाहते थे रामपुर से उसे टिकट नहीं मिला, इसलिए उनके लोग वहाँ पे नहीं लड़ा रहे। और मेरा टिकट कटने से आज़म खान साहब की छवि पे भी बहुत बुरा असर पड़ा है, ये तो बात सब जानते ही हैं। तो उनको भी ये एहसास ज़रूर होना चाहिए कि मुझे भी बदनाम करने की साजिश है। तो क्या आज़म खान साहब के परिवार से या उनसे कोई बातचीत हुई कि टिकट उन्होंने कटवाया है या किसने कटवाया, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो जब जेल से बाहर आएंगे जब ही तो बात करूँगा कि हकीकत क्या है, और अखिलेश जी से ही बात करूँगा चुनाव के बाद कि मुझे कम से कम हकीकत तो बता दिए कि हुआ क्या ये। आज़म खान साहब से मिलने जाएंगे जेल में? नहीं, अब नहीं जाऊँगा, जब वो आ जाएंगे जब उनसे घर पे मिलने जाऊँगा। अच्छा, जो अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजनीति की, तो आज एक मुद्दा बहुत चल रहा है, जो तेजस्वी यादव ने मछली खाई हवाई जहाज़ के अंदर, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने भी कमेंट किया कि भावनाओं को आहत करने वाला है ये। आपको क्या लगता है? देखिए, ये बीजेपी वाले खुद ट्रैप हो गए उनके जाल में। ये जो त्यौहार है वो 9 तारीख से शिवरात्रि शुरू हो रही थी, उन्होंने 8 को खाई और लोड कर दिया। बहुत से ट्रैप हो गए उनके, अरे भावनाएं आहत हो रही हैं और ये जो है इन दिनों में मछली खा रहे हैं। आधे से ज़्यादा हिंदू भाई मछली और मांस खाते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। पूरा कोस्टल एरिया हिंदुस्तान का मछली खाता है। तो जब नवरात्र शुरू ही नहीं हुए थे और वो खा ली उन्होंने, तो इन्होंने इस तरह का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको तो सिवाय धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के दूसरा काम तो आता नहीं है। अब ये हिंदू भाइयों की धार्मिक भावनाएं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कभी ये मुसलमान के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अरे वोट मांगो तो विकास पे मांगो, महंगाई पे मांगो, किसान पे मांगो, रोज़गार पे मांगो। इमरान मसूद जो सहारनपुर से प्रत्याशी हैं गठबंधन के, वो मंदिर चले गए, उसको लेकर के विरोध हो रहा है। मुझे इसके बारे में पता नहीं कि मंदिर गए या नहीं गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय महासभा जो है वो वीके सिंह का टिकट कटने की वजह से विरोध कर रही है भाजपा का कई जगह। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा को इससे नुकसान होगा? जाहिर है, अगर वो विरोध कर रहे हैं तो नुकसान तो होगा। क्षत्रिय लोग तो काफ़ी हैं। तो कल अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम का आपको कोई बुलावा नहीं है, आप नहीं जाएंगे, चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे, या कुछ और हो सकता है? देखिए, मैं तो खामोश बैठा हूँ। मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि वोट मत देना। मैंने आज तक किसी से ये नहीं कहा कि विरोध करना। मैं अपने जगह पे खामोश बैठा हूँ। मेरा दिल दुखा हुआ है। आप अपना वोट किसे देंगे, रुचिवीरा को या किसी और को? देखिए, मैं अपना वोट हो सकता है डालने ही ना जाऊँ। वोट तो डालना चाहिए आपको, मतदान तो होना चाहिए ना, मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। मैं बीजेपी को तो दे नहीं सकता। मेरी तो सारी सियासत, तो मेरी सारी ज़िंदगी बीजेपी के विरोध में गुजरी है। अब मैं समाजवादी था, समाजवादी हूँ, आज भी समाजवादी रहूँगा। नाराज़गी बरकरार रहेगी? जाहिर है ना, आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? इंसान तो मैं भी हूँ, मैं कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी हूँ। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात क्यों नहीं की? कल प्रोग्राम है, उनको बात कर लेनी चाहिए थी। जो ऐसा तो होता है, जनरली नाराज़ भी होते हैं, मनाया भी जाता है। हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस सीट की इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा हो। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं डॉक्टर एस टेसन, और पार्टी प्रत्याशी से नाराज़ हैं क्योंकि टिकट उनको दे करके फिर उनका काट दिया गया। इसकी वजह से कल अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम में भी नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं रुचिवीरा, उनका चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कल मुरादाबाद पहुंचेंगे और यहां जीआईसी के मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसकी तैयारियां हो रही हैं। जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव खुद जो है धूप में खड़े हुए हेलीपैड तैयार कर रहे हैं। सर, क्या प्रोग्राम है, कितने बजे अखिलेश यादव जी यहाँ पहुँचेंगे और कहाँ से लोग आएंगे?
कल समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी यहाँ एक चुनावी जनसभा करने आ रहे हैं गठबंधन की प्रत्याशी हमारी रुचि वीरा जी के लिए। उसी में हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हेलीपैड बनना सब देख ही रहे हैं आप, पूरी तैयारी है और बहुत जनता हमारी आ रही है। हमारी चारों विधानसभा से जनता आ रही है यहाँ पर और बहुत ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी रैली होगी। अच्छा, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो नाराज़ हैं लगातार। अभी भी मैंने उनसे बात की तो कह रहे कोई उनको निमंत्रण पत्र नहीं मिला, कोई कॉल नहीं आई, वो नहीं जाएंगे कार्यक्रम में। राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर सामने है उनका यहाँ पर। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और आदरणीय हमारे सांसद जी की बीच की बात है और उनकी आपस में बात भी हुई है। जो भी वो है वो आप उनके लेवल की बात है। निमंत्रण वो तो पार्टी का प्रोग्राम है, सब लोगों को निमंत्रण है, इसमें कोई सांसद जी कह रहे हैं ना प्रत्याशी आई ना कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कॉल किया है ना बुलाया, तो इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो इससे तो नुकसान होगा ना पार्टी को। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और हमारे सांसद जी का, दोनों की आपस की बीच की बात है, इसमें कोई नहीं। देखिए, ज़िला अध्यक्ष साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल जो है कार्यक्रम वो बड़ा कार्यक्रम है। अखिलेश यादव खुद यहाँ पर पहुँचेंगे और ये जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का मैदान है यहाँ पर पंडाल जो है तैयार हो रहा है और अखिलेश यादव का यहीं पर हेलीपैड भी तैयार हो रहा है। तो कल अखिलेश यादव लगभग 12 बजे मुरादाबाद पहुँचेंगे और मुरादाबाद में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में जो है वो चुनावी जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।